बिहार के गया शहर में बिहार का पहला सर्वोदय आईएएस ब्रांच का उद्घाटन शहर के विशाल तालाब के निकट किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के उच्च पीठासीन अधिकारी प्रभात रंजन पाठक, भारतीय राजस्व सेवा सुनील शौकीन, भारतीय राजस्व सेवा निरंजन कुमार, भारतीय राजस्व सेवा चंचल चितवन, सहायक निदेशक रक्षा मंत्रालय महेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय राजस्व सेवा मौजूद थे। इन सभी अधिकारियों ने सर्वोदय आईएएस का संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस संबंध में विवेक कुमार फैकल्टी मेंबर ने बताया कि प्रत्येक सत्र में गया से 200 आईएएस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब छात्रों को विशेष बैच के साथ शुल्क में छूट दिया जाएगा ताकि गरीब छात्राओं को सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में बिहार से ही ज़्यादा आईएएस बनते हैं, तो हमारा लक्ष्य गया से 200 प्रत्येक सेशन आईएएस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि सर्वोदय आईएएस आर्थिक अभाव से जूझ रहे छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रहा है। सर्वोदय आईएएस में प्रभात रंजन पाठक तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह का संचालन अनूप प्रकाश ने किया तथा संस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापन विवेक कुमार ने किया। उद्घाटन को सफल बनाने में नारायण महतो, प्रबंध निदेशक सर्वोदय आईएएस तथा अन्य सहयोगी सुशोभा, सुबोध तथा छात्र छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा। यह एक इंस्टीट्यूट है आप जिसमें कि ये कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, अभाव है ना, आप जो मान सकते हैं कि जो बिल्कुल ही किसान लोग हैं, आप बिहार की बात करें 60-70% लोग यहाँ पे जनता जो है वो किसान ही है। वो 3,000, 4,000, 5,000 महीना कमाती है। वैसे लोग उच्चतम स्तर की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो निःशुल्क यहाँ से शिक्षा दी जाएगी। और जो बेहतर एग्ज़ाम की बात करते हैं हम लोग, जो आईएएस एग्ज़ाम की बात करते हैं, वो तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे सर, अब गया में व्यवस्था हुआ है। जी, जैसे मैं खुद ही जैसे दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में पढ़ाई के लिए था कि फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं तो आईआईटी कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मैं 3 साल लगातार कोचिंग में पढ़ाया भी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेरे पिताजी, ताकि मैं दिल्ली जैसे कोचिंग में पढ़ा सकूँ। तो मेरी अगर कॉलेज की भी दिनचर्या देखेंगे तो 6 घंटे में 7 घंटे कॉलेज में रहता था, इसके बाद 10 घंटे में कोचिंग में पढ़ाता था। तो दिन के 16 घंटे मेरे केवल इसमें जाते थे ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर पाऊँ, जिससे मैं दिल्ली जैसे जगह में जा पाऊँ। वहाँ जाने के बाद भी मेरे पास बस 1 साल के लिए ही पैसे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए उच्चतम स्तर की पढ़ाई और शिक्षा, जैसे प्रशासनिक सेवा हो गई, वह केवल एक सोच बनकर रह जाती है। मेरा ये प्रयास ये है कि वैसे लोगों के लिए जो कि समझ नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से उस तरह से व्यवस्था दी जाए जो कि बड़े शहरों में मिलता है। इसके लिए ये है कि हमारे जैसे लोग जो कि सर्विसेज में हैं, हम लोग भी अपना जो है वो यहाँ पर टाइम देंगे। जैसे ही हमें टाइम मिला, जैसे सैटरडे संडे होता है, हमारे पास टाइम रहता है, तो हमारे कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं और उनको अच्छे से मार्गदर्शन करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आदमी जिस मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उस मातृभूमि के प्रति जो है अपना कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए, और ये वही एक कर्तव्य है। सर्वोदय आईएएस यहाँ हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा, सिविल सर्विसेज और राज्य स्तर की परीक्षा जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, इस सिविल सर्विसेज परीक्षा या और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे कि सिविल सर्विसेज के विषय में आप लोगों को पता होगा कि ये एक सर्विसेज ऑफ एलीट माना जाता है, या कि जो बहुत सुखी संपन्न और अभिजात परिवार या कुलीन परिवार के लोग हैं, या जिनकी एजुकेशन या विश्वविद्यालय काफ़ी उच्च विश्वविद्यालय, अच्छे विश्वविद्यालय, या उनकी जो है स्कूलिंग काफ़ी अच्छे तरह से हुई है, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे विषय के बारे में एक अवधारणा है। हम लोग इस चीज़ को सर्विसेज ऑफ मासेस की तरफ ले जा रहे हैं कि ऐसे लोग, जो लोग जिनकी पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाई या यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाई, उनको हम लोग वो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं जो कि एक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए एक सबसे एक आवश्यक एक रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इस तरह से इसी परिकल्पना के आधार पर सर्वोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कल 9:30 पे 2 अप्रैल को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो लोग जो कि चयनित हो चुके हैं
संघ लोक सेवा आयोग में और विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर अपने सेवा को दे रहे हैं। जैसे भारतीय राजस्व सेवा हो गया, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी लोग हैं। इनसे छात्रों का एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जिसमें छात्र उनसे विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न कर सकते हैं कि सिविल सेवा जैसे कि बदलते परिवेश में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि आज से अगर 2 या 3 डिकेड पहले, दशक पहले हम देखें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन या आईएएस परीक्षा, इसके प्रिपरेशन के लिए ऐसा माना जाता था कि आपको बहुत बड़ा वोरेशियस रीडर होना पड़ेगा। आपको किताब ही नहीं, आपको लाइब्रेरी तक खंगाल जानी पड़ती थी, पढ़ जाना पड़ता था। तो वो नॉलेज डोमेन का दौर था। फिर उसके बाद जब आप देखें तो उसके बाद से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आया तो इनोवेटिव और क्रिएटिव सिविल सर्वेंट चाहिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव सिविल सर्वेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डिजिटल एरा, अभी इंडिया जो है डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया की तरफ जो है, तो एक रिक्वायरमेंट और बहुत द्रुत गति से इसके पाठ्यक्रम में, इसके पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे कोर्स और पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है ना, ताकि इसमें दूर सुदूर और काफ़ी अति पिछड़े जो समाज के लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग जो कि रिमोट एरिया के हैं या जिनकी, जैसा कि मैंने बताया कि विद्यालय बनी, उन लोगों को भी ऐसे लोगों के समक्ष लाके और उनके समकक्ष जो हम लोग खड़ा करने का। पहले मैं सभी मीडिया बंधु जो आप यहाँ पे आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे बुलाने पर यहाँ पे आके एक नोबेल कॉज से जुड़ने की जो कोशिश है हमारे, उसमें आप हमारे सहभागी बने हैं। सर्वोदय आईएएस गया में सबसे पहली बार जो है हम एक परिकल्पना लेके आए हैं कि गया के बच्चों को, खास करके जो यूपीएससी में मतलब अपनी परचम लहराना चाहते हैं, बिहार का और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि बिहार से ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। इसका सबसे बड़ा जो आपका रीज़न रहा है, जो कारण रहा है, वो है अंग्रेजी माध्यम की ज़्यादा उपयोगिता हो जाना। सर्वोदय आईएएस बेसिकली आपको एक इंग्लिश मीडियम में और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी एक उच्च स्तरीय क्वालिटी की पढ़ाई देनी चाह रहा है, जिसके लिए आपको कम से कम खर्च में जो है आप यहाँ पे पढ़ सकें। इसके लिए आपको दिल्ली, कोटा जैसे बड़े शहरों में या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यही चाहेंगे कि गया के बच्चे, बिहार के बच्चे और ऐसे बच्चे जो कि सुदूर गाँव से आते हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, किसी वजह से बहुत अच्छे मतलब स्कूल में नहीं पढ़ पाए हैं या फिर परिवार की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका एक सपना है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनकर देश का, इस राज्य का, अपने गांव का नाम रोशन करना है। ऐसे लोगों के लिए सर्वोदय आईएएस जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि समाज के जो तमाम पिछड़े लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने आप को पिछड़ा पाते हैं, पैसे की कमी से नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चों को जो है हम चाहेंगे कि सर्वोदय आईएएस जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाए और वो उच्च पदों पर आसीन हो। दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट, जो लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बंध जाती हैं। उनका ये रहता है कि घर से बहुत दूर नहीं पढ़ पाती हैं, बहुत दूर नहीं जा पाती हैं। तो सर्वोदय आईएएस ये भी एक प्रयास कर रहा है जो लड़कियों के लिए है, स्पेशली हम यहाँ पे बैच बना रहे हैं। उनके लिए हमने फी में छूट का भी प्रावधान रखा है, ताकि मतलब उनके पढ़ाई में और उनके जो सपने को पूरा करने में है, वो दूरी और पैसों की कमी ना हो पाए। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गया और उसके आसपास के ज़िले के लोग भी जो है इस चीज़ का जो है लाभ उठाएं। और हमारी कोशिश आप सबसे भी यही रहेगी कि इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि दूर के बच्चे, गांव के बच्चे और पिछड़े बच्चे जो हैं इसका लाभ पाकर लाभान्वित हो सकें। अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं यहाँ सर्वोदय आईएएस में जो है एक फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। और अभी आप सबने सुना ही होगा कि हमारे जो मेंटर प्रभात रंजन पाठक सर हैं, वो भी आए हुए थे। और आप लोगों के माध्यम से एक विशेष मैसेज देना चाहता हूँ कि कल जो है एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, ओपन स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा जा रहा है। इसमें यही सारे जो 8 लोग फैकल्टी आए हैं, शायद मुझे लग रहा है गया की धरती पहली बार होगा कि एक साथ 8 मतलब लोग जो हैं उच्च मतलब पदों पर जो आसीन हैं, उनके माध्यम से बच्चे अपने सवाल पूछ सकते हैं कि यूपीएससी की या बीपीएससी की तैयारी में क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से कैसे पार पाना है, और पढ़ाई के अलावा और जो जिंदगी में दिक्कतें आती है उन सबको हम लोग कैसे कॉप अप करते हुए जो है एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा अफसर हम लोग बन सकते हैं।